हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने जीरो टू हीरो अकेडमी में। दोस्तों हम शुरू करने जा रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए अपनी इंटीग्रेशन क्लास 12th की पहली सीरीज, और इसमें हम इंटीग्रेशन को एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। इसको हम हिंदी में बेटा समाकलन बोलते हैं। चैप्टर बहुत आसान होने वाला है अगर आप मेरे तरीके से पढ़ोगे। अगर आपने अभी तक पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के बाद में आपका डर इस चैप्टर को लेकर के पूरी तरह दूर हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं इस चैप्टर को शुरू। प्यारे बच्चों, सबसे पहले चैप्टर के अंदर आपको फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले। पेपर से पहले इनको रट दो पूरी तरह, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी नोटबुक में लिख लेना। मैं आपको याद करा देता हूं क्या फॉर्मूले, उसके बाद हम बेसिक से क्वेश्चन को चालू करेंगे। जैसे आपने देखा यहां लिखा है के का मतलब बेटा अगर कोई संख्या हो, संख्या 2 3 4 5 6, अगर ऐसे किसी भी संख्या का आपको समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन करना है तो आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे के साथ में आपको x लगा के c जोड़ देना है। जैसे मान लो यहाँ 5 होता तो मैं 5 के साथ x लगा देता, 5x और प्लस c कर देते, ठीक है। अभी हम इसको एग्जाम्पल से भी समझने वाले हैं। दूसरी बात, x की पावर n का फॉर्मूला याद कर लेना बेटा। x की पावर n मतलब कोई नंबर, तो आपको फॉर्मूला लगेगा x की पावर n+1 बटे में n+1 प्लस c, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला 1/√x, इसके बदले आपको डायरेक्ट लिखना आना चाहिए 2√x प्लस में c। अगला फॉर्मूला 1/x, इसका फॉर्मूला log mod x प्लस c, ठीक है बच्चों। इसको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद e की पावर x का समाकलन इंटीग्रेशन होता है e की पावर x प्लस c, और a की पावर x, a मतलब कोई नंबर, जैसे कि कोई पॉजिटिव नंबर 4 5 6 है ना, ऐसे नंबरों की पावर x होगी तो a की पावर x नीचे log a प्लस c करके लिख देना, आपको आंसर आ जाएगा। 1/x² का होगा बेटा -1/x प्लस c, और log x का होता है x log x माइनस x प्लस c। आगे चल के हम इन सबको प्रूव भी करेंगे, सिद्ध भी करेंगे कहां से आ रहे, ठीक है। अभी के लिए आप इनको याद कर लो। sin x का कितना होता है माइनस cos x प्लस c, cos x का होता है sin x प्लस c, और बेटा tan x का होता है माइनस में log mod cos x प्लस c, और इसका एक और होता है log mod में sec x प्लस c, ठीक है ना। अगर आप आगे माइनस नहीं लगाना चाहते तो उसको प्लस लगा करके अंदर sec x कर सकते हो आप यहाँ पर। इसके बाद बेटा 12वें नंबर पर ये फॉर्मूला आता है cosec का, तो cosec को लिख सकते हो log mod में cosec माइनस cot प्लस c, और sec x को लिख सकते हो log mod में sec x प्लस tan x प्लस c। उसके बाद बेटा cot x को लिख सकते हो log mod में sin x प्लस c, और sec स्क्वायर को लिख सकते हो tan x प्लस c, और cosec स्क्वायर को लिख सकते हो माइनस cot x प्लस c, और sec x गुना tan x होगा तो sec x प्लस c होगा, और cosec गुना cot होगा तो माइनस cosec प्लस c होगा। और बाकी आपको यहाँ दिख ही रहा होगा 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो साइन इनवर्स x प्लस c। आगे माइनस आ गया तो इसी चीज को आप cos में लिख दोगे। अगर बिना रूट के 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए बटे में तो इसको tan इनवर्स x प्लस c, आगे माइनस आ जाए तो cot में लिख देना। अगर बेटा बाहर गुना में x आ जाए, रूट में ऐसा लिखा हो तो sec इनवर्स x प्लस c, और अगर आगे माइनस आ जाए तो आप इसको cosec इनवर्स प्लस c में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो रही फॉर्मूलों की बात जो आपको याद करने ही करने हैं। अब चलते हैं टाइप 1 पे कि हमें किस तरह के सवाल मिलेंगे। मेरी गारंटी पूरे ध्यान से वीडियो को देखना, आपके सारे डाउट इंटीग्रेशन को लेके पूरी तरह खत्म कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बेसिक है ना टाइप 1 की तरफ चलते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने आपसे बोला कि भाई 5 का इंटीग्रेशन करो, 5 एक संख्या है, तो प्यारे बच्चों संख्याओं का इंटीग्रेशन ऐसे होता है, आपको इस संख्या के साथ बस x लगा देना, प्लस में c कर दो, लो साहब आंसर आ चुका है। इसी तरीके से मेरे भाई जैसे रूट में 3 है तो रूट 3 के साथ में x लगा दो, प्लस c कर दो, प्यारे बच्चों आंसर आ चुका है। इतना आसान है। जैसे यहाँ पे 1 चल रहा है, 1 के साथ x लगा दो बच्चों तो 1x प्लस c हो जाएगा, ये आपका आंसर आ चुका है निकल करके। करना क्या है, संख्याएं नजर आ रही हैं तो उनके साथ x लगा के c जोड़ना है, आंसर आ जाएगा। समझे बात को। अब आते हैं x की अगर पावर आ जाए तो क्या करें सर। बेटा अगर x की पावर आ जाए ना तो आपको क्या करना है, इस पावर में अपनी तरफ से एक और जोड़ना है। तो 4 में 1 जोड़ोगे 5 हो जाएगा, उसी को बटे में छाप दो, प्लस में c लगा दो, लो साहब आंसर आ गया। इतना आसान है। अब जैसे यहाँ पर पावर नेगेटिव है, कोई समस्या नहीं है। इसकी नेगेटिव पावर में भी बेटा 1 जोड़ के और इसी नेगेटिव पावर को जो आपने जोड़ी है नीचे लिख दो और प्लस में c लगा दो। कुल मिला के जो भी पावर नजर आ रही है उस पावर में 1 जोड़ो और जुड़ी हुई पूरी पावर को उसको नीचे लिख दो। आई बात समझ में। इसको सॉल्व कर लो, कितना बनेगा बच्चों, x की पावर -4 और 1 को सॉल्व करोगे तो -3, और प्यारे बच्चों बटे में -3 और प्लस में c आ जाएगा। समझे बात को। अब इधर चलते हैं हम यहाँ पर, जैसे 1/x की पावर 3 है तो आप इस बात को समझो, कभी भी x की पावर जो है ना, x की पावर डिवाइड में नहीं आना चाहिए, ये ऊपर होना चाहिए। तो अगर डिवाइड में x की पावर आ गई तो हम इसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। तो इसका समाधान क्या है बच्चों, सबसे पहले आप इसको ऊपर लेके जाओ, आपको इसको ऊपर लेके जाना है। तो प्यारे स्टूडेंट जब हम इसको ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये x की पावर प्लस की 3 है तो ऊपर जाकर के हो जाएगी -3। समझे बात को। और साथ में क्या चल रहा है, dx मतलब इसका समाकलन का साइन चल रहा है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसकी तरह कर देंगे भाई, इसकी जो भी पावर है
है उस पावर में आपको एक जोड़ना है और जुड़ी हुई पावर को नीचे लिख देना है और प्लस में सी लगा देना, साफ आंसर आ जाएगा। एक्स की पावर को सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -2 बट्टे में -2 प्लस में सी, ये लो साहब आंसर आ चुका है। अब इसी तरीके से इस वाले पे आ जाओ। तो अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर हमारे पास में क्या है कि ऊपर एक संख्या और नीचे एक्स की पावर है। तो आपको क्या करना है, संख्या अगर कभी भी दिखे और एक्स की पावर भी दिखे, याद रखना अगर नंबर भी हो और एक्स की पावर भी हो तो नंबर को बाहर निकाल दो, नंबरों को बाहर निकाल दो, 7 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 बटे में एक्स की पावर 10। समझे, इसका समाकलन हमें करना है। अब एक्स की पावर तो नीचे आ रही है तो इसको कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो जब आप इसको ऊपर लेके जाओगे 7 बाहर रहेगा और एक्स की पावर -10 हो जाएगा, साथ में dx चलेगा। और प्यारे बच्चों जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे 7 अपनी जगह पर रहेगा और एक्स की पावर जो -10 है इसमें 1 जोड़ दो और जुड़ी हुई पावर को नीचे लिख के सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे 7 तो बाहर चल रहा है और एक्स की पावर ऊपर आ जाएगा हमारे पास में -9 और बटे में -9 और प्लस में कितना चलेगा, सी चलेगा। कुल मिलाकर के ये हो जाएगा आपका माइनस को ना -9 को बाहर लिख लो तो ये जाएगा -7 बटे 9 और एक्स की पावर -9 और प्लस में सी, साहब ये आंसर आ चुका है। तो आपने प्यारे स्टूडेंट टाइप 1 सीख लिया। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टाइप 2 की तरफ। तो दोस्तों अब आपको ये समझना है भाई, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि a की पावर x का फॉर्मूला होता है a की पावर x अपॉन में लोगे प्लस सी, ठीक है। मतलब ये हुआ कि बेटा यहाँ पे अगर कोई भी नंबर होगा और उसकी पावर x होगी तो हम इसको ऐसा लिखना है, जैसे सपोज करो 3 की पावर x है तो 3 की पावर x का क्या आएगा आंसर, तो 3 की पावर x के लिए आप लिखोगे 3 की पावर x डिवाइड में गए और यहाँ पर आप लिख दोगे log और a की जगह लिख दो 3 और प्लस में लगा दो c, ये लो साहब आंसर आ चुका है। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट को, जब हम कोई log लिखते हैं ना log, तो log के नीचे ना इस जगह पे एक छोटा सा उसका बेस लिखा जाता है, उसका आधार। अगर हम उस log का बेस कुछ नहीं लिख रहे हैं तो हम उस log का बेस अपने मन से e मान के चलते हैं। e मतलब ये कि अगर कोई स्टूडेंट चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकता है 3 की पावर x बटे में यहाँ पर log आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा और उसका बेस कितना हो जाएगा, e हो जाएगा और प्लस में कितना, c। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, इसको भी आप सभी को याद रखना है बेटा कि अगर आप चाहो तो देखो जैसे कि अगर यहाँ log के बेस में e आ रहा है तो किसी के भी बेस में e आए तो आप इसको लिख सकते हो ln, याद रखना log और बेस में e के बदले आप क्या लिख सकते हो ln, और ln के साथ लिख दो वो नंबर जो लिखा हुआ है 3 आ जाएगा यहाँ पर और प्लस में कितना c। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ log के बेस में कुछ नहीं होगा तो e माना जाएगा और e वाले log को बेटा हम यहाँ पर ln लिख सकते हैं, पास में जो नंबर होगा वहाँ छाप देंगे, प्लस में c लगा देंगे, आंसर आ गया। अब आप इसको ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, ऐसा लिखो, सब एक ही बात है, ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए था। अब आते हैं इस वाले पे, जैसे यहाँ 3 की पावर x है वैसे यहाँ पे 4/5 की पावर x है, इसका क्या करें सर, अरे सेम करना है ना। जैसे सबसे पहले आपको 4/5 लिखना है, इसकी पावर x लिखनी है, बट्टे में आ जाना है, यहाँ पे log a लिख देना है, तो आपको लिख देना है log a का मतलब कितना है 4/5, यहाँ लिख दो और प्लस में कितना लगा दो c, ये लो साहब आंसर आ चुका है। यहाँ पर छाप नहीं तो इसको उठा करके फॉर्मूला याद होगा, खेल आसान हो जाएगा। अब आप इसको समझो बेटा, अब हम सीखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट रूल इस इंटीग्रेशन का, जो इसकी जान है, इसकी रीढ़ की हड्डी है समाकलन की, ठीक है ना, और ये हमारा चेन रूल। तो चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन बहुत काम का है। जैसे अभी तक सब बच्चों को पता था कि साइन एक्स का जो समाकलन होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन वो होता है माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो इसमें हमें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन बेटा इस बार क्या हुआ कि जहाँ पे होता था एक्स, उस एक्स की जगह पे कभी 3x आ जाएगा, कभी 7x आ जाएगा, कभी 9x आ जाएगा, कभी 5x आ जाएगा, मतलब कोई संख्या की गुणा करके आएगा x। तो जब भी ऐसा हो जाए तो समझ लो कि हम इनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं देते, हम इसे कौन सा रूल लगाते, चेन रूल लगाते। कब लगाएंगे, जब x की जगह पर किसी संख्या से गुणा करके कोई नया x एंट्री ले लेगा, तब बेटा हमें यहाँ पे चेन रूल लगाना है। तो सर यहाँ कैसे लगेगा बताओ जरा, तो ऐसे लगेगा, बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपको इस x वाले टर्म को छिपाना है, छिपा लिया तो सिर्फ आपको साइन को बचाना है, साइन बचा और अपने मन में जिसे आपने छिपाया उसको x मान लो, जिसको आप छिपाते हो उसको अपने मन में क्या मान लो, x मान लो। तो जब आप इसे मन में x मानोगे तो क्या पढ़ा जाएगा, साइन x, और साइन x का समाकलन कितना होता है, माइनस कोस x, तो माइनस कोस x, लेकिन x की जगह आपको वही लिखना है जो है, x की जगह पे क्या लिखना है, 3x लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको इसमें डिवाइड करना है, यानी कि भाग करना है। कहोगे सर किससे करना है, डिवाइड करना है उससे जिसको आपने छिपाया था, इसके डेरिवेटिव से, इसके अवकलन से, इसका डेरिवेटिव करो। अगर मैं किसी बच्चे से बोलूँ 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, तो सभी को ये बात आनी चाहिए सर 3x का डेरिवेटिव में x का तो हो जाएगा 1, बचेगा 3, तो उस 3 से आपको भाग कर देना, प्लस में c लगा देना, आंसर आ चुका है साहब। इसी
तरीके से आप नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। जैसे तुम्हें साइन 7x का इंटीग्रेशन करना है तो पहले से अपने मन में x मान लो, क्या बना साइन x, और साइन x हो जाएगा माइनस का cos, और बेटा यहाँ पे आ जाएगा 7x, ठीक है। और उसके डिवाइड में गए और आपको 7x का डेरिवेटिव करना है। 7x का डेरिवेटिव होता है 7, उस 7 से भाग कर दो, प्लस में c लगा दो, सब आंसर आ चुका है, ठीक है। डेरिवेटिव देखो आपको आना चाहिए, अवकलन नहीं आता तो आपको समाकलन में समस्या होगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 7x का डेरिवेटिव 7 था और उस 7 से हमने भाग कर दिया, प्लस में c। बस यही याद रखना है। चेन रूल यही बोलता है, जिसको आप अपने मन में x मानते हो या जिसको आप छिपाते हो उसके डेरिवेटिव से भाग कर दो, उसके डेरिवेटिव से भाग कर दो, बस यही इसका नियम है, समझे बात को। अब देखो यहाँ पे cos 9x है तो आपको पता होना चाहिए, इसको अपने मन में x मान लिया तो क्या बना भाई cos x, और cos x का कितना होता है sin x, तो इसका मतलब यहाँ पाएगा sin, और x की जगह पे लिख दो 9x। और बेटा जिसको आपने मन में x माना इसका अवकलन यानी कि इसका डेरिवेटिव सोचो कितना बनेगा, 9x का बनेगा 9, उस 9 का भाग लगाओ, प्लस में c चिपका दो, हो गया जी। यही हमारा चेन रूल है, समझे बात को। अब जैसे tan 5x है, tan 5x का क्या करें, tan x का इंटीग्रेशन सबको पता है, दो तरीके से आंसर आता है। तो अगर किसी बच्चे को इसको लिखना है माइनस लगा के तो log लिखो और मोड में जाओ, cos x आएगा बेटा x, cos x, लेकिन x की जगह कितना लिखना है, 5x ही लिखना है, और प्लस में कितना c। लेकिन अब ये पूरा नहीं हुआ, जिसको आपने मन में x मानना एक्चुअली वो असलियत में x नहीं है, याद रखो। यहाँ होना क्या चाहिए था x, लेकिन आ कितना गया 5x, तो आपको इसे मन में x मानने के इसका डेरिवेटिव करना है। 5x का डेरिवेटिव 5, तो आपको इस पूरे को 5 से भाग कर देना है साहब, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा इसको एक तरीके से और कर सकते थे, अगर आप यहाँ माइनस नहीं लगाना चाहते थे तो आप क्या करते, माइनस को हटा के इस log के अंदर इसी चीज को sec थीटा के साथ लिख लेते। अरे बच्चों आप इसको लिख सकते थे log, मोड में गए और जहां पर cos 5x आप इसको ऐसा भी लिख सकते थे sec 5x और प्लस में c, और क्योंकि जो 5 डिवाइड में चले इस 5 को आप इसके नीचे लिख सकते थे और ये हमारा आंसर हो जाता। मैं आपसे ये सिखाना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। उम्मीद आपको ये समझ में आए। इसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर चल रहा है cosec 13x, ठीक है ना, cosec 13, कहोगे सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो बेटा cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता था, cosec, इसको मन में x मान लो तो x का होता था log, मोड में cosec x माइनस cot x, तो बस वही तो लगाना है, log आ जाएगा, मोड में cosec x की जगह पे जिसको हम x मान रहे वो माइनस में आता है cot, और फिर x की जगह पे वही छापा जाएगा जो वहाँ पर है 13x और प्लस में c। लेकिन क्या ये असलियत में x था, नहीं, हमने तो मन में इसको x मानना होगा इस पूरे को, तो 13x का डेरिवेटिव करो, कितना बनेगा 13, तो बस आपको 13 से यानी कि 13 से इसमें भाग कर देना है, आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इस 13 को इधर साइड में ला करके 1/13 करके भी लिख सकते थे, ठीक है, ये अपना आंसर है, c को अलग लिखना। अब इसी तरीके से मान लो इसका आंसर देना अपने को sec 2x, तो आपको मन में सोचना है sec x का आंसर क्या आता था, तो आपको याद आएगा sec x का आता था log मोड में sec x प्लस 10x, तो बेटा उसी तरीके से तो लिखना है इसको, log मोड में sec 2x और प्लस में आ जाएगा 10x, तो यहाँ पे आएगा 2x और प्लस में कितना आ जाएगा c आ जाएगा। लेकिन जिसको आपने x माना वो x नहीं है, उसका डेरिवेटिव कर दो, कितना बनेगा 2 बनेगा, उस 2 से भाग करोगे तो 1/2 हो जाएगा। चाहो तो इस पूरे के डिवाइड में दिखा सकते थे उस 2 को, वरना आप बाहर भी दिखा सकते हो 1/2 लिख के, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ 13 को पूरे के बट्टे में दिखाया, चाहता तो इस 13 को बाहर दिखाता 1/13 करके, वो भी सही था, ये भी ठीक है। अब इस वाले पे आ जाते हैं यहाँ पे cot 6x, तो पहले आपको सोचना है cot x का कितना होता था, cot x का, तो आपको याद आएगा cot x का होता था log मोड में sin x, तो बस वही तो लगाना है, log मोड में sin x, x की जगह पे कितना 6x आ जाएगा और प्लस में कितना 6c आ जाएगा। और बेटा जिसको आपने मन में x माना ये x नहीं है, ये x की जगह पर है, तो इसका डेरिवेटिव करो, कितना बनेगा 6 बनेगा। तो 6 से आपको क्या करना है, भाग करना है, या तो पूरे के बट्टे में 6 लिख दो या आगे 1/6 लिख दो, बात एक ही, ये आगे इसका आंसर। तो उम्मीद है आपको ये वाला बेसिक इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से मैं आपका लेवल बढ़ाता जाऊंगा इंटीग्रेशन का, एकदम जबरदस्त पकड़ बनेगी आपकी समाकलन के ऊपर। तो बस आप वीडियो को बेटा बिना स्किप करे पूरी तरह वॉच करना और वीडियो का हैंड टू हैंड लाइक करके चलो, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े आपको इस तरह का और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने के लिए, ठीक है। तो प्लीज वीडियो को लाइक और दोस्तों को शेयर करते जाओ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। प्यारे बच्चों, जैसे कि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखो ध्यान से देखो, e की पावर कितना है 7x, तो इसका कैसे करना है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था कि e की पावर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो e की पावर x प्लस में क्या होता है c।
तो प्यारे स्टूडेंट इसी तरीके से इसका जो आंसर आएगा वो आएगा e की पावर 7x प्लस में कितना आएगा c आएगा। लेकिन आपको इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा 7 होगा और उस 7 से भाग कर देना तब ये प्रॉपर आंसर माना जाएगा। यही है चेन रूल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ होना क्या चाहिए था x, लेकिन यहाँ पर आ कौन गया 7x, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले पे आ जाओ। यहाँ पर भी आप क्या करोगे e की पावर -4x अपनी जगह पे जाएगा बेटा और डिवाइड में इस पूरे का डेरिवेटिव जो कि कितना बनेगा -4 प्लस में कितना लगाओगे c। ये लो साहब आंसर आ चुका है। अब ऐसे इसमें आ जाओ, यहाँ पर भी आपको इस पूरे को अपने मन में x की तरह सोचना है। तो sin x का कितना होता है माइनस का cos x, लेकिन 2x + 5 लिखना होगा, प्लस में c लगा देना। लेकिन ये हमारा x नहीं है तो इसका डेरिवेटिव करो, 5 का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, 1 की गुणा 2 में करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका मतलब आपको 2 से भाग करना है। ये लो आंसर आ चुका है, समझे बात को। अब इसका करना है, इसका कैसे करेंगे वो समझो। जैसे यहाँ 2 आया था ऐसे यहाँ a आ गया, जैसे 5 की जगह पे b आ गया, तो इन दोनों को भी आप संख्याएं मान के चलो कि ये दोनों भी कोई नंबर हैं। तो पहले देखो ये क्या है cos, इस पूरे को x मान लो, cos x का कितना होता है आपने पढ़ा था, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, मतलब इसको अंदर वाले को छाप दो ऐसे का ऐसे और प्लस में लगा दो c। अब हमने देखा कि यार ये x नहीं है ये कुछ और है, तो इसका डेरिवेटिव कर दो, b का हो जाएगा 0, x का हो जाएगा 1, बचा कितना a, तो a का कर दो साहब भाग। ये लो अपना आंसर बन गया, इतना आसान है, बच्चों वाला काम है। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे समझो, इसको 10 के साथ x मान लो, 10x का कितना होता है आपको कहोगे साहब 10x का होता है माइनस में log मोड में cos और x की जगह कितना आएगा बोलो 3 माइनस का 4x प्लस में कितना c। लेकिन रुको रुको रुको, ये x थोड़ी ना है, तो इसका डेरिवेटिव भी तो करो यार। इसका हो जाएगा 1 की गुणा कर दो इसमें -4 और इसका 0 क्योंकि ये अकेला है, इसके साथ कोई x नहीं है तो इसका 0 हो जाएगा, तो -4 बचा, -4 का कर दो भाग। ये लो भैया आंसर प्रकट हो गया आपके सामने, इतना आसान है। अब इस वाले पे आ जाओ, देखो चेन रूल के ऊपर जो क्वेश्चन होने थे वो तो आप समझ गए, लेकिन मैंने जान पूछ के ये 3 सवाल ऐसे चुने आपके लिए, इनमें कोई चेन रूल नहीं लगेगा, लेकिन बेटा इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट लगेगा और बहुत सारे बच्चे गलती कर देते, उसको समझना बड़े ध्यान से। देखो ये ई क्या है कोई संख्या, और ये जो ऊपर ए है ये भी क्या है कोई संख्या। ई का मतलब होता है कोई नंबर और ए का मतलब भी क्या है एक नंबर है, तो भाई दोनों ही नंबर हो गए तो दोनों के दोनों मिला के क्या बनेंगे कांस्टेंट कोई संख्या। ये बच्चों बिल्कुल ऐसे है जैसे 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 का इंटीग्रेशन, 3 की पावर 2 क्या एक संख्या और 3 की पावर 2 कितना होता है 9 बनेगा। इसका मतलब आप यहाँ पे जब 9 का इंटीग्रेशन करोगे तो मैंने क्या सिखाया था, संख्याओं के साथ खाली आप x लगा दो प्लस में c कर दो आंसर आ जाएगा। बस जैसा आप यहाँ करो ऐसे इसको सोचो, ये एक संख्या ये एक संख्या, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या करना है इसको एक कांस्टेंट मान के इसके साथ x लगा के प्लस c लिख दो आंसर आ चुका है, इतना आसान है। अब यहाँ पे आ जाओ, a की पावर ये भी एक कांस्टेंट ये भी एक कांस्टेंट, ये फिर से 2 संख्याएं आ गई। करना है क्या सर, मैंने कहा सिंपल है भाई, इसके साथ में x लगा दो प्लस में c लिख दो लगा दो, ये लो आ गया आंसर। अब इस वाले पे आ जाओ, यहाँ पे देखो इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे, बहुत सारे। मैं पूछूंगा साइन अल्फा का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे माइनस कोस अल्फा, वही यहाँ ये गलत हो जाएगा। आपको पहले ये देखना है कि साइन के साथ जो अल्फा है, अल्फा ये क्या है कोई संख्या रही होगी कोई कांस्टेंट, क्योंकि साइन अपने साथ किसको बिठाता है x को। बेटा जब साइन के साथ x होगा तभी तो हम x के रिस्पेक्ट में कर पाएंगे, पर साइन के साथ x है नहीं, तो ये कौन है अल्फा। अल्फा क्या हुआ एक कांस्टेंट हुई एक संख्या हुई, अगर ये एक संख्या है तो ये पूरा ही एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ हमें क्या लगाना होता है x लगा दो, इसका आंसर इस तरीके से आएगा प्लस में c लिख दो और ये इसका आंसर है। समझ में आया आपको, तो उम्मीद है आपको बेसिक इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंटीग्रेशन की तरफ, आपको एकदम मजबूत बना दूंगा इंटीग्रेशन के अंदर। तो दोस्तों अब आगे के लॉजिकल और बेहतरीन इंटीग्रेशन करने के लिए आपको लॉग की स्पेशल प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, लॉग के बारे में जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी। जैसे आपको पता होना चाहिए लॉग में अगर यहाँ पे भी a और यहाँ पर भी दोनों नंबर सेम हो जाए तो आंसर 1 आएगा। लॉग के आगे माइनस होगा, माइनस के साथ कोई वैल्यू होगी तो आप माइनस हटा के इस वैल्यू को उल्टा कर दो 1/a कर दो, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ये लॉग है, राइट, ये लॉग है। अच्छा, लॉग में अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई में 2 3 4 5 कितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो, कितने भी अल्फाबेट हो, आप लॉग के साथ उन सबको अलग अलग करके लिख सकते हो जोड़ के। और लॉग में 2 नंबर डिवाइड में हो तो आप उनको अलग अलग कर सकते हो माइनस करके। ठीक है, लॉग में यहाँ a और यहाँ पे b हो तो आप इसमें log b को ऊपर लिख सकते हो, log a को नीचे अलग लिख सकते हो, ये भी एक नियम है। log e की वैल्यू हमेशा 1 होती है, याद रखना है आपको। log यहाँ पे a होगा, यहाँ पे 1/a होगा, मतलब इसका जस्ट उल्टा होगा इधर, तो आंसर -1 आएगा। और अगर ऐसा हुआ कि यहाँ पे उल्टा है और वहाँ पे a है, मतलब ये a और यहाँ a का उल्टा, तो भी -1 आएगा।
और इसी तरीके से याद होना चाहिए, अगर ई की पावर पे कभी भी log आएगा और कोई नंबर आएगा तो ई से log कट जाएगा, n बचता है। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब इसके ऊपर मैंने 3 एग्जाम्पल, इनको समझने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बोल दिया कि इसका इंटीग्रेशन करो, log यहाँ पे x और यहाँ पे x, इसका आंसर क्या आएगा। तो समझदार बच्चा जानता है कि भैया इसको तो हम इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 1, ओके, इसका मतलब ये 1 है, तो आपसे 1 का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x + c। लो साहब आंसर आ चुका है, इतना आसान है। प्रॉपर्टी पता होगी तो सवाल बन जाएगा। अब जैसे मान लो आपको इसका इंटीग्रेशन करना है तो आपको देखना है यार किसकी तरह दिख रहा है। आप कहोगे सर ये तो कुछ हद तक इसकी तरह दिख रहा है, तो इसके हिसाब से मैं इसको तोड़ के लिखूंगा, log b ऊपर log a नीचे। मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पहले लिखूंगा log x ऊपर और log 2 नीचे, और अब करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो अब क्या करना है भाई, log 2 तो एक संख्या है, कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, इसका मत करो इंटीग्रेशन, संख्याओं का नहीं करते, तो log 2 आ जाएगा बाहर, अंदर कौन रह जाएगा इंटीग्रेशन में, सिर्फ log x। और मैंने आपको याद करवाया था, आप चेक कर लेना, शुरुआत में जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड करे थे उसमें मैंने log x का इंटीग्रेशन बताया है। आंसर आता है x log x - x + c। अभी आप इसको याद कर लेना, पर आगे हम इसको प्रूव भी करेंगे क्यों आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से मान लो आपको ये क्वेश्चन करना है, तो इसमें क्या करा जाएगा बेटा, देखो दिखने में e की पावर पे log है और e की पावर पे log तो कट जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये दोनों कट गए, तो क्या बचेगा बोलो, x की पावर 4 बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और x की पावर 4 में एक पावर और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 5, बट्टे में कितना आएगा 5 प्लस में कितना c। इस तरीके से कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम इन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इन क्वेश्चन के बीच में कर सकते हैं। मेरे माइंड में क्वेश्चन और आ रहा है, चलो मैं आपको वो भी करा देता हूँ। अच्छा, सपोज करो कि अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि e की पावर पे होता 3 और e की पावर पे होता है यहाँ पर 3 log और यहाँ पर होता है x, ठीक है, और हमसे कोई बोलता है इसका इंटीग्रेशन करो। तो हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा ये है कि e की पावर पे log कट जाता है, तो e की पावर पे log कट जाता है, पर यहाँ पर e की पावर से log कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके आगे कौन है 3, यहाँ कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। देखो e की पावर से log तब कटता है जब यहाँ कुछ ना हो, पर इस बार यहाँ कौन है 3। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इस 3 को उठा के इधर ले जाओ पावर पे। कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो, log की गुणा वाली संख्या को उधर क्यों ले जा रहे हो, क्योंकि आपके पास एक नियम है, इस नियम मैं आपको बता रहा हूँ वो क्या है। देखो रूल ये है कि log में अगर a की पावर b हो जाए तो इसको हम आगे ले आते हैं, आगे ले आते हैं मतलब b log a हो जाएगा, ठीक है। नियम क्या है, पावर को आगे ले जाना है। तो अब इसका उल्टा सोच लो, अगर कोई आगे है तो उसको वापस कहाँ ले जा सकते हैं, पावर पे ले जा सकते हैं। जब हम इसको आगे लाके लिख सकते हैं तो इसको वापस यहाँ ले जाके फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले नियम को मैंने लगाया, आप इस नियम को इसमें ही ऐड करके चलें। तो मैं यहाँ पे ये नियम लगा रहा हूँ बेटा, 3 को इधर भेज रहा हूँ, 3 को जब इधर भेजूंगा तो e की पावर यहाँ पे log हो जाएगा, x हो जाएगा, और 3 इधर आएगा तो पावर 3 हो जाएगी। तो e से log खल्लास, तो बोलो कितना बचा, अब कट जाएगा दोनों को दोनों, x की पावर 3 बचेगा। इसका इंटीग्रेशन करना है, x की पावर 4 बट्टे में 4 प्लस में c, क्योंकि इसकी पावर में एक जोड़ देंगे और जोड़ी पावर को नीचे लिख देंगे, ये आंसर आ गया। तो ये हमारे बेसिक इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब अगर इस वीडियो के अंदर कम से कम 20 कमेंट और कम से कम 20 लाइक आते हैं तो आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करा रखे बोर्ड एग्जाम के। अगर आप कहोगे तो मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर दूंगा, 20 लाइक 20 कमेंट फटाफट कर दो, तुरंत वीडियो अपलोड हो जाएगी आपके लिए।